आवाज आ रही है? वीडियो आ रहा है? यस सर। सब आ रहा है सर। चलो इन दोनों में आंसर बताओ। अभी तुम्हारे सामने पूरा क्वेश्चन, तुम आंसर बताना चाहो तो बता लो। सर्कल या सेमी सर्कल? सेमी सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। ईएमएफ बताना है बेसिकली। पहले वाले में कितना है? सर 800। इसमें 0। ठीक है ना? हो क्या रहा है वो चीज जानना ज्यादा जरूरी है। हो ये रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ फिर मेरे को। ये कितना है? 400। ये कितना है? रेडियस कितना है सर उसका? वही है ना, ये देखना डायग्राम कितना मस्त बनाया है चार। यार मैंने। 400। एक हाँ चीज पे सर, तो तो निशाना फिर कर रहा था मैं। 400 होगा सर। 400 होगा या फिर 4 × 5 = 20 और 400, हाँ सर। 4 4 4 क्या होगा ये बताओ। लेंथ तो ये भी आ सकता है। नहीं सर, परपेंडिकुलर वाली है। परपेंडिकुलर लेंथ में। अल्फिया से पूछते हैं, मेरे को लग रहा है कि अल्फिया सूर्याल 400 वोल्ट है या फिर 400 ही तो होगा ना सर। अल्फिया बताओ। तो तुम्हारे पास मौका है हीरो बनने का। बनेगी तो हीरोइन बनेगी ना सर, हीरो कैसे बनेगी? यार प्लीज यहाँ पे रेसिज्म नहीं, ठीक ना? रेसिज्म नहीं मतलब, ओह 400 बोल करके यहाँ पे हीरो बन गई हूँ, ये गलत है ना? अगर ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये वाला लेंथ निकालेंगे एक बार। ठीक है, उसका फिर से कॉस्ट लेंगे। समझ रहे हो ना? तो फिर से √2 से डिवाइड करेंगे उसको। नाइस। ठीक है, तो 400 होगा, करेक्ट है, 400 आंसर करेक्ट है। एल इफेक्टिव यहाँ पे सेंटिमेंटल वाला एल इफेक्टिव नहीं लेना है, परपेंडिकुलर होना चाहिए वो। समझ रहे हो? ओके, अब इसमें आकर सीखते हैं कुछ। ए बी सी डी। ठीक है, ये जा रहा है इधर, वही अपना पुराना 5 मीटर पर सेकंड से निकल पड़ा है। 20 टेस्ला की दुनिया में 4 मीटर का रेडियस लेकर के। ठीक है, तुम्हें बताना है वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी बी बता दो फॉर अ चेंज। ठीक है, थर्ड वी बी माइनस वी डी,
चलो। और ये आई की वैल्यू भी बतानी है। नंबर लिख करके आंसर देना, वरना मैं सब आंसर गलत समझ लूंगा। 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 के हिसाब से। रेजिस्टेंस क्या है सर? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है ना 400। सर पूरे का है कि उस आर्क का पूरे है? पूरे वायर का 400। सही है क्या? तो -800 कैसे होगा प्रॉफिट लास्ट वाला? ये ना, ये वाला। सर फोर्थ का आइसोलेट करके पूछे थे ना आप तो। नहीं नहीं, आइसोलेट नहीं करो। करंट नहीं तो ये तब जीरो है। राइट ऑफ फ्लो होगा ही नहीं ना, नहीं होगा। ऐसा नहीं कि थोड़े पार्ट में करंट फ्लो हो रहा है, कभी छोटे पार्ट में करंट फ्लो होते देखा है क्या? सर्किट तो पूरा है नहीं ना। सर, मैं अलग से निकाल के बोल रहा था। नहीं नहीं, अलग से वो निकाल के नहीं पूछ रहा इस, था सर, इस सर्किट में कितना ठीक है करंट सर। है पूछ रहा था। जीरो रहेगा। जी। इसलिए जीरो रहेगा बिकॉज इफेक्टिवली देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स। लो चलो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो ना, वो उधर जा रहा है 37 डिग्री पे। बी जो है वो अंदर की तरफ है, 8 टेस्ला। फाइंड ई। फाइंड ई इक्विवेलेंट, ड्रॉ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है तुम्हें। मतलब कैसा होगा ये, ऐसा होगा कुछ ऐसा बनाना है।
288 वो नीचे की ओर। नीचे वाला हायर पोटेंशियल पे रहेगा। सबका ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो बताओ। वही बात है, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा में इसको रिजॉल्व करो। ठीक है, वी को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ थी हमारी, ये वाली इफेक्टिव लेंथ, ये वाला छोटू, ये छोटू इधर जा रहा था, तो छोटू को रिजॉल्व नहीं किया ना, याद रखना, वी को रिजॉल्व किया। ठीक है? इसके इस रॉड के इधर वाले मूवमेंट से तो कुछ ना मिलता कभी भी। ठीक है? उस रॉड के ये वाले मूवमेंट से कुछ मिलता हम लोग को। रॉड का वी कॉस थीटा मूवमेंट इज नॉट गिविंग अस एनीथिंग। ठीक है, रॉड को रिजॉल्व नहीं किया, ये बात याद है। बाकी अपने अपने सोचने का तरीका है। क्वेश्चन ये है अगली बार में कि एट दिस इंस्टेंट, स्क्रीनशॉट लेना तो करो। ओके सर। क्वेश्चन ये है, नहीं, एट दिस इंस्टेंट इज द कीवर्ड। ये इन्फिनिट रॉड है ना। फाइंड ईएमएफ ऑन स्मॉल रॉड। इन्हीं टर्म्स में बताना है। आई डी वी और एल को बस यूज करना है। सर पहले वाले का आंसर चैट बॉक्स में लिखने का। पहले वाले का आंसर मैं लिख रहा हूँ, तुम मैच कर लो। हाँ सर, यही है। सर केस वन बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब केस वन भी बनाना है, केस टू भी बनाना है, दोनों बनाना है। ये लेंथ एल है, ये लेंथ बी है। हाँ,
दोनों बनाने हैं, लेंथ ए और लेंथ बी, फाइंड ईएमएफ के। दोनों अलग अलग केस हैं, एक केस के लिए पहले बनाओगे फिर दूसरे केस के लिए। वाह रिंदम, अभी तो बताया था भाई कि एक ही केस में जीरो आता है इसमें। लिख करके देखो, मैं बता रहा हूँ आंसर। चलो आंसर बताते हैं। हम्म, ये तो मिल गया। केस वन देख लेते हैं इसको। केस वन, केस वन ऐसा है कि ये वाले में ये वाला पार्ट अब जा रहा है, अब तो इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताओ। ये वाले में तो जीरो रहेगा, ये वाले में जीरो रहेगा, ठीक है, और ये भी अप जा रहा है, ठीक है। तो इसमें और इसमें बराबर रहेंगे। इस वाले पार्ट में कितना आया है? हम्म, ये वाला पार्ट तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ऐसा सा सिनारियो है, तो यहाँ से जाएंगे एक्स डिस्टेंस, क्योंकि हर कोई जो है अलग बी पे है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? हर कोई अलग बी पे रखा हुआ है, हर लेंथ इसमें, यस सर। ठीक है। ये लेंथ मैंने बी दे रखी है ना यहाँ पे, ठीक है, बी दे रखी है। तो हम लोग बोलेंगे कौन सा बी को कट कर रहा है ना। हमें बी एल बी लिखने से मतलब है, छोटा सा जो उसका डी आ रहा होगा वो वहां का बी, ठीक है, वहां का एल, और वहां के वी से मतलब रखता होगा। हर केस में वी वी से जा रहा है, ये बात मेंशन नहीं की मैंने, बट समझ रहे हो, मेंटेन्ड है वो। बी वहां पे है म्यू नॉट आई, जो कि इसमें बह रहा है, अपॉन 2 पाई एक्स उस मोमेंट पे। रुक जा, कहाँ से एक्स लिया मैंने? यहाँ से, हाँ करेक्ट है। यहाँ से एक्स ले लिया तो करेक्ट है, ठीक है। डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक, लिमिट क्या डालूंगा बताओ तुम। डी एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ना, डी एक्स पहले बार जा रहा है डी से लेकर के डी प्लस बी तक, समझ रहे हो?
सर इसको लूप कंसिडर नहीं कर सकते, क्या करेगा कंसिडर करके लूप, कैसे करेगा बता दो मैंने। इन ईच रॉड बोले तो ऑन ऑल रॉड्स करके, हर रॉड पे इंडिविजुअली बताना है। ये एक सेपरेट क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक ही बार में लिमिट डाल भी दिया, इंटीग्रेट भी कर दिया। देखो तो एल एन एक्स में एल एन डी प्लस डी प्लस बी डालेंगे, ठीक है। इतना ही आंसर ऊपर में भी रहेगा नीचे में भी रहेगा। ठीक, करेक्ट है आंसर। तो पहले केस में ये वाले में जो ईएमएफ है वो वैल्यू ये है, ये ठीक है, ई ई1 नाम रख देता हूँ, तो यहाँ पे ई1 है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें पॉजिटिव साइड कौन सा रहेगा, मैंने करेक्ट बनाया क्या कि गलत बना दिया पॉजिटिव साइड को। करेक्ट है कि गलत है। ऐसे सिर टेढ़ा करके देखने वाला लॉजिक याद है तुम्हें, अंदर की तरफ है और उधर की तरफ जा रहे हैं, सिर टेढ़ा याद करके है देखे तो सर। करेक्ट बना। ठीक है, ओके। करेक्ट। अब इस वाले में आते हैं केस 2 में। ठीक है, ओवरऑल तो जीरो है, उसमें मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला, ये वाला केस 2 बना रहा है ना। ये ऑल टुगेदर सेपरेट पूछना, मुझे सेपरेट कराना चाहिए था, बट एक ही में हो गया। चलो, अब इस वाले में ये वाले पे जीरो रहेगा जब ये इधर जा रहा है, ये वाले में जीरो रहेगा क्योंकि अब ये कट नहीं कर रहे हैं, है ना। इसमें कुछ रहेगा और इसमें कुछ रहेगा, दोनों में सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा। पर अलग अलग। ठीक है, अलग अलग रहेगा, है ना। E2 और E3, इसमें कितना रहेगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या मेरे को। नहीं सर। यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे अलग अलग लेंथ अलग अलग तो नहीं है भाई, मतलब समझ रहे हो, हर कोई पूरा का सर पूरा लेंथ इंटीग्रेट नहीं किसी करना है, एक सिंगल बी को पर्टिकुलर देना है। पोजीशन में ही है। हाँ, म्यू नॉट आई सही। बाई 2 पाई डी प्लस बी, इतना तो वहां पे बी है, एल वी, ये हो गया यहाँ पे तो। और यहाँ पे कितना बी है यहाँ पे, पहले बात म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ठीक है, एल इंटू वी। बट ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नेट आंसर हमारा क्या आएगा, ये दोनों का माइनस, म्यू नॉट आई एल वी अपॉन 2 पाई, कौन ज्यादा बड़ा है, और लेफ्ट वाला कि राइट वाला, लेफ्ट वाला ज्यादा बड़ा है क्योंकि ज्यादा ज़्यादा। करीब है, डी प्लस बी। ये आंसर है हमारा, ये बात समझ गए हो तो बताओ। ठीक, करेक्ट है, अगर ये आ रहा था तो करेक्ट है। पूछो पूछो, कोई घबराने की जरूरत नहीं थी, मैं काफी फास्ट पढ़ाया हूँ ये वाले पार्ट को। फ्लटर फ्लटर हो गया क्या यहाँ पे, डिस्टेंस नहीं देख पा रहे हैं क्या तुम। आर्य एंड शाश्वत, आर यू विद दिस।
ठीक है ना। आ जाए हर्षिता एंड अल्फिया and ठीक है, सब करेक्ट है। ये वाले पार्ट में कितना निकाले, इतना। ये वाले पार्ट में कितना निकाले, इतना। इनमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, पूरा लेंथ एक ही बी को एक्सपीरियंस कर रहा है एट दिस मोमेंट। यहाँ पे ये पूरा लेंथ एक ही बी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो हर छोटे से डीएक्स के लिए अलग से निकालना पड़ गया। ठीक है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना, यही इस चैप्टर के टफेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सिंपल मैकेनिक्स लगेगी, सिंपल सोचना होगा तुम्हें वहाँ पे। ये रॉड से अगर पूछे हैं कि भाई रॉड तो घूम घूम करके कुछ लोगों को कट कर रहा है क्या करके, तो क्या बोलेगा ये? आर यू कटिंग सम पर्सन्स, अगर इसको बोल दें तो बोलेगा क्या कि मैं कट कर रहा हूँ करके? जब ये रॉड घूमेगा ऐसे करके, तो क्या है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहा होगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यस सर। है ना, कट तो करेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, तो सारे इसके लेंथ वाले बोलेंगे हमारी अलग अलग स्पीड है करके। समझ रहे हो? एक एक्स पे जाके अगर dx लेंथ लें, तो वो वाला बोलेगा कि भाई मैं तो बहुत तेज घूम रहा हूँ, इस इंस्टेंट पे मैं तो बहुत तेज घूम रहा हूँ, मेरी ज़्यादा ईएमएफ होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बस और क्या। जो छोटा सा ईएमएफ वो बोल रहा होगा, वो बोल रहा होगा कि मेरे को मेरा बी दो एल, और मेरा वाला बी, उसका वाला बी कितना है, उस वाले का ओमेगा इंटू एक्स। ठीक है, यस उस सर। वाले की वी उतनी रहेगी, वी को टू आर ओमेगा हुआ यस करता सर। था। तो टोटल कितना हो जाएगा, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, जिसमें डी एक्स रन कर रहा है जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक, सॉरी मतलब फुल रेडियस तक। तो ये बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू रहेगा। डायमेंशनली सेम है अभी भी ना, बी वी एल ही है, क्योंकि ये डायमेंशनली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सोचो एक बार डायमेंशनली सेम है कि नहीं है, क्योंकि ये खुद वी बाई एल है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। लेंथ इसका 2 मीटर है। ठीक है, इसकी ओमेगा 3 रेडियन पर सेकेंड है, और यहाँ पे बी जो है 10 टेस्ला है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है। कितना रहेगा इसमें ईएमएफ, वैल्यू बताओ तो। 60। 60 वोल्ट आ गया ये, है ना। कैसे रहेगा, और ये ऐसे एट दिस वेरी मोमेंट ये ऐसे रहेगा। तुम में से कोई बता सकता है क्या कि जब ये घूमते घूमते ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा क्या सडनली, घूमते घूमते जब नीचे पहुंच जाएगा ऐसा बन जाएगा? करेक्ट बनाया क्या मैंने यहाँ पे नीचे में? यस सर। ये सर बोल दिया यार मैंने। ऐसा नहीं होगा ना, वो गलत है। ऐसे कैसे हो जाएगा? जब ये नीचे घूमेगा ना तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे मेंटेन्ड है
मतलब अवे वाला साइड पॉजिटिव होना, तो अवे वाला साइड ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसे केस में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको तुम ऊपर में ला करके देखना कि कैसी पोलैरिटी रहेगी। समझ रहे हो, ऊपर में तो राइट साइड जाने का सेंस है ना इसका। ऊपर के रॉड पे इंस्टेंटेनियसली देखें तो राइट साइड जाने का सेंस है, राइट साइड जाने पे ऊपर रहेगा। अब ये घूमेगा तो कभी बदलता नहीं है उसमें पोलैरिटी, तो जब घूमता है तो, है ना, क्योंकि नीचे में तुम गलत सोच बैठते हो कई बार। सर इसको कैसे भी देख सकते हैं अपन, मान लेते हैं उसकी तरफ फेस करके देख रहे हैं। हाँ, कैसे भी देख सकते हो, अपना मर्जी है। बस मैं ऐसा करता था कि हमेशा ऊपर ला करके मैं देखता था। ठीक है, तो ये तो गलत हुआ। समझ गए होगे, है, सडनली कहीं पे सडनली स्विचिंग नहीं हो जाएगी, वैसे ही रहेगा। ओके, नाउ कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे को इसका निकालना था, कि मेरे को जब इसका निकालना था तो मैं इस इंस्टेंट पे बोलता कि ईएमएफ तो बीएलवी होगा। मान लो मेरे को रोटेशन नहीं समझ में आता है, ठीक है, लेटेस्ट से, तो मैं बोलता कि बी ले लो, एल को एल ले लो, लेकिन वी कौन सा लो, जीरो है और एक वी आर है। समझ रहे हो ना, तो जीरो और वी आर का एवरेज ले लूं क्या मैं, ओमेगा आर, सॉरी वी आर नहीं। एक जने तो जीरो स्पीड से ट्रांसलेट हो रहा है और एक जने ओमेगा आर स्पीड से ट्रांसलेट हो रहा है। समझ गए होगे, है, जस्ट माई मेथड, जस्ट अल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन को करते हैं। एक रॉड लिया हमने, एक रॉड ऐसा बनाया है, जस्ट एक मिनट, बहुत सारे क्वेश्चन ना करा करके मैं एक ही टफ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। यहाँ पे हिंज किया हुआ है इसको, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, ठीक है, बट बीच में ना, बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल। समझ रहे हो, मतलब प्लास्टिक वगैरह कुछ होगा यहाँ पे, बाकी सब तो आयरन रॉड है। ठीक है, और ये लेंथ को मैंने बोल दिया है 2 मीटर का इंसुलेटिंग है। ठीक है, और यहाँ पे 2 मीटर है। तो यहाँ पे जब ये पार्ट घूमेगा ना तो उसके इलेक्ट्रॉन मूव होंगे क्या, सोचो तो, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, नहीं होंगे बिल्कुल भी, ये तो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, रहते उसमें। है ना, स्टेशनरी रहेंगे लोग। तो पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, क्वेश्चन है मान ली वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी ई, जो ई यहाँ पे अगर कुछ सोच रहे ई कहाँ गया, ठीक है, वी ए माइनस वी डी, वी डी माइनस वी बी, वी ई माइनस वी डी। सोच सकते हो, तो सोचो। बी की वैल्यू बी ही रहने दो, चलो मैं दे देता हूँ वैल्यू, एक्चुअली 10 टेस्ला, और इसका जो घूमने का ओमेगा जो है वो 3,
आंसर निकलेगा भी इसका। देखो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, ये तो सिंपल है, देखते रहो, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ इसको। वी ए माइनस वी बी तो सबसे सरल है, ये तो उस साइड का एक रॉड है, समझ लेंगे बस। ठीक है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, 60 वोल्ट आ रहा है ये। ठीक है, +60 आएगा, ये बात भी तो ध्यान दो, +60 आएगा। वी ए माइनस वी ई अभी नहीं बता सकते, समझ रहे हो, ये नहीं बता सकते अभी, बाद में बताएंगे। डी ई, तुम या तो डी को दो तरीके से निकाल लो यार, ये चीज तो निकाल रहे हैं, देखो मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 ये है कि बी एल V1 प्लस V2 बाई 2 कर लो, समझ रहे हो ना। तो B10 है, उसका लेंथ 2 है, उसका V1 होगा ओमेगा आर, ओमेगा आर है ना, तो 3 × 6 प्लस 3 × 8, नहीं समझ में आया तो पूछना ना, ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है मेरा 18 + 24, बाप रे ये तो जोड़ना बहुत, अभी 420 आ रहा है क्या, ठीक है, ऐसे ही आता है। अब ये निकाल देते हैं मेथड 2। मेथड 2 बीस ये है बी ओमेगा आर स्क्वायर है ना माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर, मतलब पूरे के पूरे ई तक का जोड़े। ठीक है, बी ओमेगा कॉमन ले लिए, पूरे के पूरे 8 तक का जोड़े, माइनस पूरे के पूरे 6 तक को हटा ही दिए। ठीक है, 48 माइनस 36, 12 किया, और क्या हो गया, तो 6 क्यों करेंगे क्या, वो मतलब 4 करेंगे ना, 4 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, को हटाना है ना भाई, मतलब सी और पूरे तक का डी पहले का लिए, पोटेंशियल। पहले पूरे 8 तक का लिए, फिर वहां से लेकर के डी तक को पूरे हटा दिए, तब तो ई माइनस डी होगा, यस सर। समझ गए क्या। पहले पूरा ले लिए पूरे रॉड का, उसमें से डी तक को हटा ही दिए पूरा। यस सर, मैं पोटेंशियल सेम मान रहा था सी और डी का। नहीं नहीं नहीं, पोटेंशियल सेम नहीं है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो फाइंड करना है आपको यार। अब ये 36, रुक जा पहले ये बता देता हूँ। अब यार यहाँ यहाँ अलग क्यों आ रहा है यार आंसर,
हाफ नहीं हुआ है ना। हाफ तो करो सर। तब भी तो नहीं आया। 14 इंटू 30 420 तो होगा ना, यस सर। या आप मल्टीप्लिकेशन में गलत किए हो। और 84 5 होगा, 840 हो होगा। गई। 840 होता, मैंने गलत कर दिया कैलकुलेशन। हाँ। वाह, ठीक है चलिए। 540 नहीं होगा, 840 होगा। आज अगर ये गलती नहीं 40। करता तो तुम डाउटफुल में आ जाते तो मैं पढ़ा रहा हूँ। गलती तो होती है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से देख सकते हैं अपन। और क्या बताऊं इसमें? डी माइनस बी करने के लिए तुम कैसे कर सकते हो? डी माइनस बी में सी माइनस बी का तो सेम आंसर रहेगा, समझ रहे होगे। ये दोनों आंसर सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सी से डी के बीच में तो कुछ है ही नहीं ना, सी से डी के बीच में कोई ईएमएफ नहीं है। तो इसका आंसर ही होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू से निकाल रहा हूँ, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 16 8 8 24 240। ए माइनस डी। अब देखो, ये देख लो, अब इसको रॉड को मैंने कैसे बना दिया है। बस अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, तुम कोई भी मेथड एग्जाम में वो अडॉप्ट कर सकते हो। ये इतना है, ठीक है। बी से सी तक मैंने बता दिया है। सी हायर पोजीशन पे रहेगा, कितना रहेगा? और 240 रहेगा। और ये मैंने निकाल लिया 60 वोल्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, बीच में 0 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक 420 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मेरे को कोई बोल रहा है कि वी ए माइनस वी डी बताओ करके, तो चालू कर सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने का, ठीक है। तो कितना होगा? यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ पे गए। ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर मैथ से भी कर सकते हो। घर पे एक अच्छा स्टूडेंट सब चीज ट्राई करेगा, ठीक है। तो ए है -180 होगा वी ए क्या सर? माइनस 60, देख लो, प्लस 240 इक्वल टू वी डी, ठीक है। तो वी ए माइनस वी डी ही बताना, तो -180 आ रहा है ना, यही बोल रहा था ना? हाँ, ए ई, देख लेना ई यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ? 600 आ रहा है मेरा। यस सर 600। तो सारे मेथड तुम्हारे सामने रख दिए मैंने। यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन इन डिफरेंट मैथमेटिकल वेज। केवीएल कैसे लगाएंगे बिना आर के? करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि करंट इसलिए फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि भाई क्लोज सर्किट नहीं है। आइडियल इंसुलेटर है ना, क्योंकि अगर नहीं हो तो थोड़ा बहुत तो होगा। नहीं नहीं, फ्लो ही नहीं होगा ना, सर्किट कंप्लीट होगी तभी फ्लो होता है। जी है। और तो सिर्फ बैटरीज ही है ना, तो फिर लगा सकते हो ये। पोटेंशियल्स है। समझ गया क्या हर्ष? सब चीज आइडियल होता, बीच में हाँ इंसुलेटर नहीं होता, सभी पूरा का पूरा रॉड होता, फिर भी करंट नहीं फ्लो होता। ईएमएफ रहता, करंट फ्लो नहीं होता। हाँ सर। स्टडी स्टेट पहुंचने के बाद ही पूछे जा रहे हैं, समझ में। ठीक, क्या डाउट था तेरा? क्या बोल रहे हैं? ग्रुप में भेजा हूँ करके कुछ बोले तुमने।
सर वो पेपर की बात कर रहा था, अब ये बस लेट हो ग्रुप में गया डालना सर, क्वेश्चन को, बात बाकी सब कभी लोग डाल डिस्कस। देंगे आंसर। डाल दिया हूँ सर पेपर दोनों। जेई एडवांस का बोल रहे हैं क्या? हाँ वो वाले का पेपर 1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है मैं तेरे को आंसर करता हूँ, ठीक है अभी खत्म करते हैं क्लास।